जिस फार्म हाउस में ये महिला उस व्यक्ति को लेके गई थी और ये लोग ठहरे थे, उसके द्वारा बिना आईडी के इनको ठहराया गया था। कोई रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया गया था और ना ही पुलिस को इस बारे में कोई सूचना दी थी। इंदौर का रहने वाला एक व्यक्ति काफी लंबे समय से अपने सीने में एक राज छुपाए बैठा था, क्योंकि आज से कुछ समय पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में ना वो किसी से कुछ कह पा रहा था और ना किसी को कुछ बता पा रहा था। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो हिम्मत जुटाता है और बड़ी हिम्मत करके वो सीधा थाने पहुंचता है और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था। लेकिन यकीन मानिए, अगर वो ये राज नहीं बताता तो पता नहीं कितने लोग इनका शिकार बनते और कितने ही लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। साथियों, आज की ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां के रहने वाले एक व्यक्ति हाल ही में फौज से रिटायर हुए थे। अब रिटायर होने के बाद वो मऊ में रहकर प्राइवेट काम कर रहे थे और उनकी बिल्कुल एक नॉर्मल सी जिंदगी थी। सुबह जल्दी उठना, अपने काम पर जाना और रात में जल्दी से सो जाना। अब इसी तरह एक दिन जब वो अपना काम कर रहे थे, तब अचानक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उन्होंने मोबाइल देखा तो कुछ देर के लिए वो ठहर गए, क्योंकि वो मैसेज एक ऐसे नंबर से आया था जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और खास बात ये थी कि मैसेज एक महिला का था। अब ऐसा कई बार होता है जब गलती से कई बार अनजान लोगों के मैसेज आ जाते हैं, और इसी तरह इन्हें भी लगा कि किसी ने गलती से मैसेज भेज दिया होगा। लेकिन फिर उन्होंने इसका रिप्लाई किया। फौजी ने पूछा कि भाई आप कौन हो? तब वहां से एक ऐसा जवाब आया जिसकी उन्हें उम्मीद तक नहीं थी। महिला ने मैसेज भेजा कि मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ और इसलिए आपको मैसेज किया है। अब ये बात सुनकर उन्हें थोड़ा हैरानी तो हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद आज के समय में लोग इसी तरह से दोस्ती करते होंगे। लेकिन इसके आगे महिला एक दूसरा मैसेज भेजती है, लिखती है कि मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब फौजी साहब ने भी रिप्लाई देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी बातचीत आगे बढ़ती गई। अब शुरुआत में तो दोनों नॉर्मल बातें करते थे, कभी कभार ही एक दूसरे को मैसेज किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला गया और अब दोनों हर रोज एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे थे। देखते ही देखते ये चीज अब उनकी आदत बन चुकी थी। कुछ ही समय बाद बातचीत का दायरा आगे बढ़ा और अब पर्सनल बातें होने लगी थी। और फिर एक ऐसा समय आया जब दोनों गहरे दोस्त बन गए। सबसे खास बात ये थी कि वो महिला इतनी सादगी और शिष्टता से बात करती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई अपना उनसे बात कर रहा है। अब इसी तरह से काफी लंबे समय तक उनकी बातें चलती रही और फिर एक दिन अचानक बातचीत के दौरान महिला ने एक मैसेज भेजा, लेकिन वो मैसेज बाकी मैसेज से थोड़ा अलग था। उसमें लिखा था कि वो उनसे मिलना चाहती है। अब उस मैसेज को देखकर फौजी साहब भी खुश हो गए। उन्हें लगा कि इतने दिनों से बात हो रही है, एक बार मिलने में क्या हर्ज है। तब उन्होंने मन बनाया कि चलो एक बार मिलकर देख लेते हैं, पता तो चले आखिर वो दिखने में कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। फौजी साहब मिलने के लिए मान गए, जिसके बाद महिला ने उन्हें एक लोकेशन भेजी। लोकेशन थी इंदौर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के रैम्बो फार्म हाउस की। फौजी साहब ने जब वो लोकेशन देखी तो शायद वो उस इलाके के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। अब लोकेशन देखने के बाद वो तय समय पर जगह पर पहुंच गए। अब ये जगह ऐसी थी जहां बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। अब जब फौजी साहब वहां पहुंचे तो उनकी दोस्त वहां उन्हें मिल गई। फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई। थोड़ी देर बाद महिला ने कहा कि पास ही में एक जगह है जहां आराम से बैठकर बात की जा सकती है। अब इस बात को सुनकर उन्होंने भी हामी भर दी, जिसके बाद फार्म हाउस पर बने एक रिसोर्ट के कमरे में दोनों पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद अभी दोनों में बातें शुरू ही हुई थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनके सामने एक महिला और एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा हुआ था। फौजी साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन है और इस कमरे में क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते समझ पाते, कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। फौजी साहब की सोशल मीडिया दोस्त और दरवाजे पर जो दो लोग खड़े थे, उन सब ने मिलकर इन्हें घेर लिया और फिर शुरू हुआ असली खेल। अब इन लोगों ने फौजी साहब को धमकाना शुरू किया। कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनके खिलाफ महिला से जुड़े गंभीर आरोप लगा दिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब उनकी इन धमकियों को सुनकर वो बुरी तरह से टूट गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक हो क्या रहा है, लेकिन उन्हें ये समझते भी देर नहीं लगी कि अब वो एक जाल में फंस चुके हैं। आखिरकार बदनामी के डर से वो उन लोगों को पैसा दे देते हैं। अब पैसे वगैरह देकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये घटना उनके दिलो दिमाग पर इस कदर असर डालती है कि अब वो हर दिन परेशान रहने लगते हैं। कई दिनों तक चुप रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। लेकिन फिर आखिरकार एक दिन वो हिम्मत जुटाते हैं और फैसला लेते हैं कि अगर इस डर से बाहर निकलना है तो उन्हें इन लोगों को बेनकाब करना ही पड़ेगा। आखिरकार वो सीधा बड़गोंदा थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब जैसे ही पुलिस को उनकी शिकायत मिलती है, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, जिसके बाद एक जाल बिछाया जाता है और फिर एक एक करके इस गिरोह के लोग पकड़े जाते हैं। इस मामले में सबसे पहले 2 महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जब उनसे पूछताछ शुरू हुई तो इस गिरोह की पूरी परतें खुलने लगी। जांच के दौरान एक और महिला की संलिप्तता सामने आई और फिर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। अब जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, इस मामले में एक और युवक का नाम सामने आता है जो इसी तरह इनका शिकार हुआ था
और इससे ये साफ हो गया कि इन लोगों ने और भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। लेकिन बदनामी के डर से ज्यादातर लोग सामने नहीं आए और यही वजह है कि ये खेल इतने लंबे समय तक चलता रहा। इस मामले में उस रिसोर्ट और फार्म हाउस संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जहां बिना आईडी और बिना एंट्री के लोगों को ठहराया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है। इसी तरह इस मामले में एक और फरार महिला आरोपी की तलाश जारी है और इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह उजागर करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में आपने एक बात गौर की होगी कि ये पूरी घटना सिर्फ एक मैसेज से शुरू हुई थी और अक्सर होता यही है। अक्सर लोग अनजान लोगों के मैसेज और कॉल्स पर भरोसा करने लगते हैं, फिर बातचीत आगे बढ़ती है, दोस्ती होती है और आखिरकार वो एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए साथियों, ऐसे अनजान कॉल और अनजान मैसेज से सावधान रहें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।